काइनेमेटिक चेन। इसमें लिखो इट इज ए क्लोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a closed combination of kinematic pairs, it can have different types, given as इसका टाइप्स लिखो, टाइप्स लिखो इसका, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। टाइप्स में राइट डाउन फर्स्ट अनकॉन्स्ट्रेन्ड काइनेमेटिक चेन, अनकॉन्स्ट्रेन्ड काइनेमेटिक चेन। सेकंड constrained kinematic chain, third structure, fourth superstructure, ओके। नाउ अभी कब हम काइनेमेटिक चेन को अनकॉन्स्टेंट बोलेंगे? तो अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे। व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी मोर देन 1 इट विल बी कॉल्ड अनकॉन्स्टेंट। व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1 it will be called constant, and when degree of freedom will be 0 it will be called structure, and when degree of freedom will be less than 0 negative means superstructure. Heading point or not? Superstructure. Okay. अभी अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल मोशन, अनप्रिडिक्टेबल मोशन। पता नहीं कब कौन सा लिंक किधर चला जाए। गेटिंग पॉइंट और नॉट? और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? प्रिडिक्टेबल मोशन। इसका मोशन प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कब कौन सा लिंक किधर जाएगा। तो कौन सा भरोसेमंद हुआ? इसमें तो मोशन ही नहीं होगा। डी इक्वल टू 0 का मतलब नो रिलेटिव मोशन। इसमें तो मोशन ही होना बंद हो गया। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। ओके। और ये क्या हो गया? ये तो इट इज यूज टू टेक लोड और मोर लोड। नो रिलेटिव मोशन यूज्ड फॉर टेकिंग लोड, है ना? जैसे बीम है, ये लोड लेने के काम आता है। यहाँ क्या होगा? यूज फॉर मोर लोड। यूज फॉर मोर लोड। तो स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का क्या काम है? सिविल वाले यही पढ़ते रहते हैं, उनकी जिंदगी में मोशन नहीं होता है। सिविल वाला तो नहीं है कोई यहाँ? गलती से आ गया हो, उसको लग रहा हो कि सोम चल रहा है, फिर थोड़ा वेट कर रहा हो। ऐसा हुआ है कई बार। कभी कभी किसी ब्रांच के क्लास में दूसरे ब्रांच का बच्चा बैठ जाता था, उसको पता ही नहीं रहता था कौन सी क्लास चल रही, नोट किए जा रहे नोट। 1 घंटे बाद उसको समझ आ रहा है, अरे यार ये कुछ अटपटा सा लग रहा है ये हम कहाँ बैठ गए हैं। ईसी वाले हैं, मैकेनिकल पढ़े ले रहे हैं, उनको यही नहीं ध्यान रहता था कि सिलेबस कौन सा चल रहा है जब ईसी वाले की कुछ
वहाँ पे बुराई करी गई, तब उसको समझ आया, ओ हो, ये तो इसी नहीं है, ये तो मैकेनिकल वाले हैं, तब उठ के वहाँ से भागा। तो ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो स्ट्रक्चर कौन पढ़ता है? रुका रुका मोशन, मोशन ही नहीं है, रुकी रुकी दुनिया। रुकी रुकी दुनिया किसकी है? सिविल वालों की। उन्होंने मोशन नहीं देखा है। मोशन का जैसे ही जिक्र कर दो वैसे ही वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, मोशन कैसे हो गया, है ना। हाँ, अभी यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन के बाद अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बनता है तो वो क्या बन जाती है? मैकेनिज्म। प्रिडिक्टेबल मोशन आर यूजफुल। यस सुनो भाई, ऐसा कोई मशीन चलाओगे क्या, पता चले उसमें वो एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन लाए और जब उसमें कपड़ा डाला तो कपड़ा धोने के बजाय वो डांस करने लगा मशीन, है ना। दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन विल यू यूज़? नो। पता चला बाइसाइकिल लाए, वो चला रहे हैं आगे, वो पीछे जा रहा है। सो अनप्रडिक्टेबल मोशन आर नॉट यूजफुल। ओनली प्रिडिक्टेबल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन आर यूजफुल इन लाइफ। जिससे जो इनपुट दो वही आउटपुट उसके अकॉर्डिंग देते हैं, दोज आर यूजफुल। So those will be called actually mechanisms. So now write down the heading mechanisms. So what is a mechanism now? Mechanism. It is a constrained kinematic chain. It is a constrained kinematic chain with, अरे बाबा, with degree of freedom equals to 1. With degree of freedom equals to 1. Okay. Now it can be of different type. It can be of different types. As क्या क्या टाइप है भाई इसके? प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। पहला प्लेनर मैकेनिज्म। प्लेनर मैकेनिज्म बोले तो when all links are in same plane. All links are in same plane. एक ही प्लेन में हैं सारे के सारे लिंक, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड प्लेनर मैकेनिज्म। ओके। और यू कैन से 2 डायमेंशनल। प्लेनर मैकेनिज्म बोले तो 2 डायमेंशनल। दूसरा नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर और इसी को बोलते हैं स्पेशियल मैकेनिज्म। तो स्पेशल मैकेनिज्म यानी कि 3D स्पेस में जो होगा, 3D। ऑल लिंक्स आर नॉट इन सेम प्लेन। जब सारे के सारे लिंक एक ही प्लेन में ना हो। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है, प्लेनर इज इन आवर सिलेबस, नॉन प्लेनर इज नॉट इन आवर सिलेबस। सो ओनली सिंपल वाला प्लेनर मैकेनिज्म 2 डायमेंशनल, ऑल लिंक्स विल बी इन सेम प्लेन, दैट इज इन आवर सिलेबस। नॉन प्लेनर नहीं पढ़ना है, जैसे कि रोबोटिक आर्म, उसके लिए फिर और कॉम्प्लेक्स स्टडी है, तो वो रोबोटिक्स वगैरह में, रोबोटिक्स का भी आपको थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना रहता है स्टार्टिंग्स का, है ना। स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट पढ़ना रहता है, बाकी रोबोटिक्स अपने आप में बहुत बड़ी माया है। तो 3D वाला केस अपने सिलेबस में नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ओनली कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इज इन सिलेबस, तो सिमिलर टू दैट। तो बहुत ही सिंपल सिलेबस इसलिए बना जाता है, उसके बावजूद भी इतना टफ है कि थ्योरी ऑफ मशीन से सब डरते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी आज बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब यहाँ पर जो ये कहानी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये कैसे पता चलेगा? तो हाउ टू चेक व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारा कुछ अपन
कल करेंगे फिर क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम।